वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिपांशु। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ वो बेसिकली आपको सिखाने जा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है आपके टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही एक ऐसा एरिया जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको दिलवाता है और साथ ही साथ आपके रिस्क को मैनेज करता है। क्योंकि जब आपका रिस्क लो होता है और अगर आपका रिवॉर्ड अच्छा होता है तो उस सिनेरियो में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी कम भी आ रही है आपके सेटअप पे, बट स्टिल यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्योंकि ट्रेडिंग में इट्स ऑल अबाउट टू मैनेज योर रिस्क। आपको रिस्क को मैनेज बहुत करना होता है, क्योंकि आपका जब रिस्क मैनेज हो जाता है तो उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग को अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना चाहिए, और जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हो तो उसके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे लेवल्स होंगे जिसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, बट समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि ये जो सपोर्ट आप मार्क कर रहे हो वो बेसिकली सपोर्ट है भी या नहीं है, और जब आप रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो तो वो बेसिकली आपका रेजिस्टेंस है भी या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे सपोर्ट मार्क करना है। अगर आप सपोर्ट मार्क कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जब नेक्स्ट टाइम आप उस सपोर्ट का वेट करोगे तो आपको वहां पे सेटअप आपका काम करेगा या नहीं करेगा। अगर आप रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो तो आपको किस रेजिस्टेंस लेवल पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये नहीं होता कि अगर आप एक रेंज मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो, आप ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, आप अपने मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा और इसके साथ मैं आपको इसका लॉजिक भी दूंगा कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हो क्या रहा है। तो आपको इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। सो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहले से ही अनाउंस कर रखा है कि मैं अपने टेक्निकल ट्रेडिंग पे आपके लिए एक फ्री कोर्स लेकर आने जा रहा हूं जो कि स्पेशली फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हो तो आपको इस कोर्स से बहुत बेनिफिट होगा, और ये जो कोर्स होगा ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने, और इसमें आपके लिए बेसिक टू एडवांस आपको सारी डिटेल इस कोर्स में आपको फ्री मिलेगी, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा और जिसके हिसाब से आपको कोई पैसे नहीं देने और आपकी अपनी टेक्निकल ट्रेडिंग को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं सपोर्ट के लिए बात करता हूं कि आपको जब सपोर्ट समझ आएगा तो आपको रेजिस्टेंस भी समझ आएगा। सबसे पहले मैं आपको उसके एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपको इसको चार्ट्स में भी दिखाऊंगा कि जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आपको मार्क करने हैं। तो सबसे पहले देखो सपोर्ट क्या होता है। बेसिकली सपोर्ट एक ऐसा एरिया है, ये बेसिकली आपका सपोर्ट है। इस एरिया में क्या है, जो कि आपकी कैंडल स्टिक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एक स्टॉक का प्राइस है, वो यहां पर आया इस पर्टिकुलर लाइन पे, फिर ये यहां से ऊपर चला जाता है और फिर दोबारा इस लाइन पे आता है और फिर दोबारा अगर ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये बेसिकली जब वो दो बार टच करता है तो ये एक आपका सपोर्ट एरिया बन जाता है। दैट मीन्स कि यहां पर आपके बायर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और अगर बायर्स एक्टिव हैं तो दैट मीन्स कि आपकी जो डिमांड है स्टॉक्स की वो इसमें बढ़ेगी। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बेसिकली क्या होता है, जब डिमांड बढ़ जाती है, अगर मान लो कि डिमांड आपकी ज्यादा है सप्लाई से, दैट मीन्स कि जो प्राइस है सिक्योरिटी का वो अप जाएगा। अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो इट मीन्स कि जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो डाउन जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। लो फॉर एग्जांपल आप कुछ खरीदना चाहते हो और अगर उसका एक ही सेलर है बेचने वाला, तो वो किसी भी कीमत में बेचेगा। वो आपसे ज्यादा पैसे भी ले सकता है, वो और रेट भी बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो डिमांड है, डिमांड तो बढ़ रही है बट सप्लाई लिमिटेड है, तो उससे क्या होगा कि वो प्राइस अप कर सकता है। इन अ सेम मैनर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर उसकी सप्लाई ज्यादा है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, और उसकी डिमांड अगर कम है तो उस सिनेरियो में आपकी जो प्राइस है उस पर्टिकुलर स्टॉक का वो नीचे जाएगा, क्योंकि जो सप्लायर है वो कहेगा कि भाई ये माल निकले किसी भी तरीके से, तो वो प्राइस कम करके भी बेचेगा। तो यही आपका डिमांड एंड सप्लाई का रूल आपके टेक्निकल एनालिसिस में भी यूज होता है। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप काम करते हो तो बेसिकली इसमें यही होता है कि आपकी डिमांड जो होती है वो एक्सीड कर जाती है जब आप सपोर्ट लेवल पे आते हो,
और जब आप रेजिस्टेंस लेवल पे होते हो तब आपकी सप्लाई इंक्रीज कर जाती है। इसी का रीजन है कि आपका जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो डाउन जाता है जब रेजिस्टेंस लेवल पे। सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था वो बेसिकली मैं आपके लिए बात कर रहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले सपोर्ट का क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके सिक्योरिटी का प्राइस आया, यहां से अगर उसने रिएक्ट करा और वो ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब कि यहां पर आपके सेलर थे, इस लाइन पे आपके सेलर यहां पे सिक्योरिटी के प्राइस को बेच रहे थे। अब यहां पर बायर्स आ गए, जब बायर्स यहां पर आए तो सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर चला गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब सेलर यहां पे बैठे थे तो सेलर ने दोबारा अटेम्प्ट करा सेल करने का, तो सेलर ने दोबारा से बेचना स्टार्ट करा। बट जो आपके यहां पे बायर्स एक्टिव थे तो बायर्स ने दोबारा से यहां पे बाय करना स्टार्ट करा। मतलब कि क्या हुआ, जो आपकी डिमांड है वो बढ़ गई, और डिमांड जैसे ही बढ़ गई तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो ऊपर की साइड जाएगा, तो आपका सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर चला गया। तो ये तो बेसिकली आपका जो एक मैंने आपको सिंपल आपको सपोर्ट आपको लेवल मार्क करना दिखाया है। अगर इसी में बात करें रेजिस्टेंस लेवल, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहां पे आपका सिक्योरिटी का प्राइस है। अगर मान लो किसी ने यहां से बाइंग स्टार्ट करी, जब बाइंग करता गया तो यहां पर कहीं किसी लेवल पे आके वो सेल भी तो करेगा, और हो सकता है कि जिसने पहले से किसी लेवल पे, मान लो कि यहां पे किसी ने बाय करा हो या किसी ने यहां पे बाय करा हो, तो वो प्रॉफिट भी बुक करेगा। तो उसने यहां समझ लो कि यहां पे उसने सेलिंग करनी स्टार्ट करी, तो अब यहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। और हो सकता है कि जिसने यहां पे बाय करा था वो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो जैसे उसने, जब यहां पे क्या हुआ कि जो सप्लाई है वो बढ़ गई, डिमांड कम है, मतलब कि खरीदने वाले लोग कम है, और जो सेलर है, जो बेचने वाले हैं, वो ज्यादा है। तो उससे क्या हुआ कि आपकी सप्लाई जब बढ़ी तो जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो नीचे आया। अब डिमांड दोबारा से बाइंग यहां से स्टार्ट हुई और दोबारा से सिक्योरिटी का प्राइस आपके एक उस लाइन पे जाता है। तो यहां पर तो सेलर ऑलरेडी बैठे हुए हैं बेचने के लिए, और हो सकता है कि और सेलर आ जाए, और हो सकता है कि जिसने यहां पर बाय करा था उसने दोबारा से यहां पे सेल करना स्टार्ट करा, तो फिर सिक्योरिटी का प्राइस यहां से नीचे गया। तो ये बेसिकली आपकी एक सिंपल आपकी पैरेलल, और आप उसे बोल सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसमें जब भी सिक्योरिटी का प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल पे आता है तो वहां से गिरने लगता है, और सपोर्ट के केस में जब भी सिक्योरिटी का प्राइस यहां पर आता है तो यहां से वो बढ़ने लगता है। तो ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस मार्क होते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब इसके और भी तरीके होते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क होता है। तो मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट के बाद। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन है। यहां पे सिक्योरिटी का प्राइस है जो कि ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो इस पर्टिकुलर लाइन पे आता है, इस पर्टिकुलर लाइन पे आने के बाद वो फिर ऊपर जाता है, फिर वो इस लाइन पे आता है, फिर वो पर्टिकुलर ऊपर जाता है, और फिर वो ऐसे ऊपर जाता रहता है, और फिर वो दोबारा इस लाइन पे आता है, और फिर वो उसके बाद ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर जब आप जोन है, जो ये पर्टिकुलर आपका जो पॉइंट है, यहां पर आपके बायर्स एक्टिव है, मतलब कि बायर्स जो है वो हायर हाई पे बाय कर रहे हैं। दैट मीन्स कि किसी ने यहां बाय करा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने यहां पे बाय करा, और यहां पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसने मिस कर दिया होगा, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, जब सिक्योरिटी का प्राइस यहां पर आ गया तो वो बेसिकली वेट करेंगे कि जब सिक्योरिटी का प्राइस कम होगा ना तब वो बाय करेंगे। तो अब सिक्योरिटी का प्राइस नीचे हुआ तो यहां पे बायर्स ने और बाय कर लिया, फिर यहां पे सिक्योरिटी का प्राइस करा, तो हो सकता है कि यहां पर भी किसी ने मिस करा, तो वो वेट करेंगे पुल बैक का। तो यहां पे जैसे ही सप्लाई आया, फिर यहां पे किसी ने सेल करा, यहां पे जैसे डाउन हुआ तो फिर किसी ने बायर्स ने यहां पे बाय करा, तो ऐसे सिक्योरिटी का प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है। तो हायर हाई बना रहा है तो आपको क्या होता है कि बेसिकली जब आप एक डिमांड एरिया को दूसरे डिमांड एरिया से जब आप जोड़ देते हो तो वो बेसिकली आपकी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली जो हम कहते हैं वो बेसिकली हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। मैं आपके लिए लिख भी देता हूं जिससे कि आपको याद रहेगा। ऑलराइट, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है मूविंग एवरेज का। अगर मूविंग एवरेज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं मूविंग एवरेज, कि जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में इजी रहेगा। तो मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज जो होता है ना बेसिकली, वो बेसिकली आपको, आप उसे क्लोजिंग प्राइस पे भी निकाल सकते हो, आप उसे ओपनिंग प्राइस पे भी निकाल सकते हो। अब क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस क्या होता है? देखो, एक सिक्योरिटी का प्राइस है, मान लो कि एक स्टॉक है जिसका प्राइस है 100 रुपए जब मार्केट ओपन हुई। दैट मीन्स मार्केट हुई ओपन 9 बजे, आई एम सॉरी, मार्केट ओपन हुई 9:15 पे और सिक्योरिटी का प्राइस था 100 रुपए। अब क्या हुआ, पूरे दिन में जो सिक्योरिटी का प्राइस है जब वो 3:30 जब मार्केट क्लोज हुई तो
तो उस मार्केट सिक्योरिटी का प्राइस हो सकता है कि वो 100 रुपए में भी क्लोज हो गया हो जब वो क्लोज हुआ, और हो सकता है कि सिक्योरिटी का प्राइस 110 में भी क्लोज हुआ, और हो सकता है कि जितने का खुला था उससे कम में सेल आउट हुआ हो, तो क्लोजिंग प्राइस आपका 90 में भी हो सकता है। तो जो भी क्लोजिंग प्राइस है, मतलब कि आपका जो ओपनिंग हुआ 100 में, जब 330 पे मार्केट क्लोज हुई, जिस भी प्राइस पे सिक्योरिटी का प्राइस क्लोज होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। सो फॉर एग्जांपल मैं जो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि वो जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो 100 रुपए में ओपन हुआ था और 90 में आपका क्लोज हुआ था। तो आपका ओपनिंग प्राइस हो गया 100 और जो क्लोजिंग पॉइंट है वो हो गया आपका 90। और मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मूविंग एवरेज में ना आप जो एवरेज निकालते हो वो अगर आप डेली चार्ट्स में देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप डेली चार्ट में भी लगा सकते हो मूविंग एवरेज, आप 5 मिनट्स के चार्ट में भी लगा सकते हो, आप 10 मिनट्स के चार्ट में भी लगा सकते हो, आप 15 मिनट्स के चार्ट पे भी लगा सकते हो, आप मंथली चार्ट्स पे भी लगा सकते हो, आप ईयरली चार्ट्स पे भी लगा सकते हो। बट जितना ज्यादा आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा ना, उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि द लॉन्गर आपका होराइजन होगा जो टाइम पीरियड का, उसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी। तो मूविंग एवरेज जो डिफॉल्ट जो सेटिंग है, जब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मूविंग एवरेज को लगाते हो, इंडिकेटर जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, फॉर एग्जाम्पल जो डिफॉल्ट सेटिंग रहती है ना, वो बेसिकली आपकी 9 मूविंग एवरेज रहती है, जिसमें कि 9 डेज का आपको एक एवरेज प्राइस आपका निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि फर्स्ट डे में सिक्योरिटी का प्राइस जो है मान लो कि 100 में क्लोज हुआ, ठीक है। सेकेंड डे में 110 का हुआ, थर्ड डे में 120 का हुआ, फोर्थ डे में 140 का हुआ, फिफ्थ डे में मान लो कि आपका सिक्योरिटी का प्राइस 80 पे क्लोज हुआ, सिक्स डे पे आपका मान लो 90 पे हुआ, उसके बाद आपका हुआ 70 पे, या आपका किसी भी कोई भी क्लोजिंग प्राइस है जो आपका किसी भी रेट पे आपका क्लोज हो चुका है। तो मैंने कितने कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक दिन आपका जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो 100 में ही हुआ, मतलब जितने का ओपन हुआ उतने का ही क्लोज हुआ। तो अब बेसिकली क्या होता है, आपको इनको कैलकुलेट करना होता है। मैं आपको मूविंग एवरेज निकालने की कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो मैंने कैलकुलेटर खोल लिया, आपको इससे पता चलेगा कि आपको कैसे निकालना है। तो लेट मी गो अहेड एंड डू इट। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो इन सबको आपने ऐड करना होता है। तो 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 100, तो आपका जो टोटल जो प्राइस रहा है वो बेसिकली आपका रहा है 870। तो ये आपका 870 जो प्राइस है, और जब इसको जितने भी पीरियड का होता है उससे आपको 9 से डिवाइड करना होता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपकी एवरेज आई वो आपकी फॉर एग्जांपल एवरेज आई 90 की, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एवरेज प्राइस निकलता है, तो ये बेसिकली आपका एवरेज प्राइस है 90। अब जब नेक्स्ट डे में जब मार्केट ओपन हुई, मान लो कि क्लोज हुई नेक्स्ट डे में आपकी 120 पे, तो क्या होगा, जो आपका फर्स्ट वाला जो था वो आपका माइनस हो जाएगा, ये वाला आपका जो 100 वाला था माइनस हो जाएगा, इन सबको ऐड किया जाएगा, ठीक है, और उसको फिर 90 से डिवाइड किया जाएगा। और जब नेक्स्ट डे आपका आया, फॉर एग्जांपल आपका उसके बाद आया आपका 140, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो इससे जो पहले वाला दिन था, मतलब कि एक दिन आपका रिड्यूस होता जाएगा, वो हटता जाएगा, और नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो ऐड होता जाएगा, और उसके हिसाब से आपकी जो एवरेज होगी वो आपकी निकलती जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करूं कि अब आपका जो एवरेज जो मार्केट का जो प्राइस आया है वो बेसिकली मान लो आपका 80 आया, फिर नेक्स्ट मान लो आपका 75 आया, फिर आपका 100 आया, या फिर आपका 85 आया, तो ऐसे आएगा। तो बेसिकली क्या होगा, जब आपका चार्ट्स बनेगा ना, तो उस पर्टिकुलर लाइन पे आपकी जो मूविंग एवरेज लगेगा वो बेसिकली आपका जैसे 80 है, मान लो कि 80 प्राइस ये है, 70 प्राइस थोड़ा सा नीचे होगा, 100 प्राइस इससे ऊपर होगा, 85 फिर थोड़ा नीचे होगा, तो आपकी एक ऐसे एवरेज आपकी एक मूविंग एवरेज की लाइन बनती जाएगी। और जब सिक्योरिटी का जो प्राइस है, जब यहाँ पे मान लो कि एक स्टॉक का प्राइस है और वो जब मूविंग एवरेज पे आएगा, उसके बाद अगर वो रिएक्ट करके ऊपर जा रहा है, मतलब कि क्या होता है कि बायर्स का वेट करते हैं कि जब एक सिक्योरिटी का प्राइस एक एवरेज प्राइस पे आएगा ना, तो वो उस पर बाय करेंगे, क्योंकि एवरेज प्राइस होता है ना वो सबसे एक सही लेवल पे प्राइस होता है
जो टेक्निकल करते हैं उनको पता होता है कि भाई एक एवरेज प्राइस है, अगर वो ऊपर चला गया तो उनको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे होगा तो वो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के वो एग्जिट कर देंगे। तो जब भी सिक्योरिटी का प्राइस मूविंग एवरेज पे आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो सारे इस प्राइस को देख रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक कलेक्टिव एक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब सारे इस पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने लगते हैं तो सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर चला जाता है। और जितनी बार भी वो आता है और जितनी बार भी वो जब कलेक्टिव जब डिमांड ज्यादा बढ़ती है हमेशा तो इस लेवल पे तो सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ऐसे बेसिकली आपका सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर जाता है और ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। तो अब आपको मैं चार्ट्स में दिखाता हूं कि कैसे ये मूविंग एवरेज या आपका एक नॉर्मल आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, आप कैसे बेसिकली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हो जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो इसमें आपका क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम होता है और आपको बहुत ज्यादा इसमें आपको बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूं। तो मैं ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, तो मैं ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूं। लेट मी गो अहेड एंड ओपन ट्रेडिंग व्यू, जस्ट वेट। और मैं यहाँ पे कोई चार्ट्स, कोई सिक्योरिटी का प्राइस आप भी बता सकते हो आप भी बोल रहे होगे कि कैसे ही बताओगे, तो मैं आपको कोई ओपन कर लेता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट ओपन करा और अब ये जो चार्ट लगा हुआ है ना ये बेसिकली आपका डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो आपका जो सिक्योरिटी लगा हुआ है ये डेली का चार्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। मैंने आपको बताया कि जितना आप लॉन्गर ड्यूरेशन पे जाओगे ना उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो मैं आपको इसमें ना वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ जिससे ना आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपको बार बार एंट्री भी नहीं लेनी पड़ेगी। आपको एक बार एंट्री लेनी है और आपको सिर्फ वेट करना है। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखने हैं और आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है। तो मैंने वीकली का चार्ट लगा दिया अब यहाँ पे। अब इस सिक्योरिटी में ना हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो आप देखो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें आपको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया मिल रहा है। तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन का क्या बताया था कि एक इस एरिया से अगर ऐसे है और कोई सिक्योरिटी का प्राइस इस लेवल पे आता है और ऊपर रिएक्ट करता है और फिर दोबारा इस पे आता है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब आप जोड़ देते हो तो उससे जो एक आपकी लाइन बनती है वो आपकी एक ट्रेंड लाइन बनती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कहाँ बन रही है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, लेट मी गो अहेड एंड लेट मी शो यू। तो आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में, अगर आप मेरे कर्सर को देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पे अगर क्लिक करोगे, सॉरी नॉट दिस वन, द सेकंड वन, इसमें एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है। आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करो। अब देखो इस पर्टिकुलर एरिया को जब आप एक इस पर्टिकुलर एरिया से अगर आप कनेक्ट करते हो, आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखो लेट मी रिमूव दिस। एक सिक्योरिटी का प्राइस है वो इस लेवल पे आया, रिएक्ट करा, ऊपर चला गया, फिर दोबारा से इस सिक्योरिटी का प्राइस इस पे आया, फिर रिएक्ट कर गया और फिर ऊपर चला गया। तो आपने एक यहाँ पे एक आपने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी। अब आपको वेट करना होगा कि जब इस लेवल पे दोबारा से टच करेगा तो आप एंट्री लोगे। आपने क्या करा, यहाँ पे दोबारा से सिक्योरिटी का प्राइस नीचे आया। अब आपको देखो यहाँ पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल मिल गई। आपको सबसे पहले ये भी वेट करना होगा कि आपको एक बुलिश कैंडल मिले। तो आपने यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे आपने एंट्री करी और आपका जो नियरेस्ट जो आपका जहां से आपकी सप्लाई स्टार्ट हुई है वहां पे आपका टारगेट हो गया। तो आपका क्या एरिया बना, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट, ये आपका हो गया टारगेट। तो आपको इसमें आराम से 1:2 1:3 के आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के आपको सेटअप मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। लेट मी रिमूव दिस एंड आई विल शो यू अगेन कि यहाँ पे दोबारा से इस पैटर्न ने काम करा है। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर एक बार नीचे आया था, फर्स्ट टाइम ऊपर गया, सेकेंड टाइम ऊपर गया, थर्ड टाइम ऊपर गया, फोर्थ टाइम पे देखो यहीं से ऊपर चला गया। तो मैंने आपको बोला कि आपको वेट करना है कि जितना यहाँ पे क्लोज होगा ना और जितनी आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो उससे आपका ना स्टॉप लॉस बहुत पास का रहेगा। जब आपका स्टॉप लॉस पास रहेगा तो आपका रिस्क कम रहेगा और आपकी रिवॉर्ड की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो देखो दोबारा से इस लाइन पे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपकी एंट्री और यहाँ पे आपका आराम से 1:2 1:3 का आपको टारगेट आपको यहाँ से मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी मैं आपको वो भी लिख देता हूँ, आप नोट्स बना सकते हो। आपको उस सेटअप पे काम करना है जिसमें आपका जो रिस्क है
वो बहुत कम हो, यानी कि बहुत लो, और जो आपका रिवॉर्ड हो ना वो आपका एटलीस्ट 1:3 हो या 1:4 हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और अगर आपके 10 ट्रेड में से अगर आप 3-4 बार लॉस भी करते हो और 5 बार भी लॉस करते हो तो नेट टू नेट आप प्रॉफिट में होते हो। तो आपका ऐसे ही आपका ट्रेंड लाइन पे करा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि अगर आपको दोबारा से कहीं पैटर्न मिलता है तो लेट मी शो यू। लेट मी रिमूव दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, लेट मी गो बैक। और मैं आपको ना एक दूसरे स्टॉक पे लेके चलता हूँ जिसमें आपको इजीली होगा। आपको स्टॉक पे लेके चलता हूँ। चलो एक नया स्टॉक देखते हैं ट्रेंड पे, जो कि बहुत पॉपुलर स्टॉक है और वीकली का चार्ट लगा हुआ है। अब देखते हैं इसमें कुछ आपको, अगर आपको कुछ मिलता है इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे आपको ना नॉर्मल एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अगर आप इस पर फोकस करोगे, ये एक आपका सपोर्ट लेवल है। देखो इसमें क्या हुआ है, एक सिक्योरिटी का प्राइस यहाँ पर आया, ऊपर गया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आया, ऊपर गया। अब आपको क्या करना चाहिए, जब आपको सेकेंड टाइम हो चुका है, आपको एक सिंपल सी यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट को जब आप इस पॉइंट से मिलाओगे तो आपको एक लाइन आपने करी, और जब भी इस लाइन पे आया आपने यहाँ पे देखा आपको एक बुलिश पैटर्न मिला, आपकी एक कैंडल मिली। अगर आपको मैं लार्ज करके दिखा देता हूँ कि जिससे आपको पता रहेगा। लेट मी मेक इट अ बिट लार्जर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो अब देखो मैंने आपके लिए लार्ज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी का प्राइस आया, ऊपर गया। सेकेंड टाइम अगर आप इस कैंडल पे देखोगे तो आपको एक विक भी स्ट्रांग मिली है और दोबारा से ऊपर गया। तो आपका यहाँ से आपने लाइन मार्क करी और आपने एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे दोबारा से सिक्योरिटी का प्राइस आया, आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे आपने एंट्री ली, आपको आराम से 1:2 का टारगेट। दोबारा से आपको यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे आपने एंट्री ली और यहाँ पे आपका 1:2 1:3 का आपको टारगेट। तो जितनी बार आपका टच हुआ, आपका रिस्क आपका मैनेज रहा। आपने जब भी आपका स्टॉप लॉस पे हिट हुआ तो आपने एग्जिट कर दिया, और आपका टारगेट हिट हुआ तो आपने एग्जिट कर दी। अब मैं आपको दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ, आपको डिफरेंट लेवल का आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता रहेगा। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक। टाटा कंज्यूम में देखते हैं। इसमें आज मैं देख रहा था, इसमें टाटा कंज्यूम में एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल था, वो आपको दिखाता हूँ जिससे कि ना आपको पता रहेगा कि हाँ, मैं इस पे देख रहा था। अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको एक एरिया मिल रहा है। आपको सिर्फ वेट करना है और आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी है। तो देखो ये आपका एरिया, ये देखो मैंने क्या करा, सिंपल सा तरीका करा। मैंने इस लाइन पे एक लाइन ली, इस लाइन पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा, मैंने इस लाइन को यहाँ से पूरा स्ट्रेट ऊपर की तरफ कर दिया। अब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब आपका सिक्योरिटी का प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, सेकेंड टाइम रीटेस्ट हुआ, ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर आया, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री 1:2 का 1:3 का आपको टारगेट आराम से मिल गया। तो आपको बेसिकली ना ऐसे 2 पॉइंट देखने हैं जहां पे आपकी डिमांड है। अगर फॉर एग्जांपल आप सपोर्ट ढूंढ रहे हो तो आपको ऐसे 2 लेवल देखने हैं कि जहां से आपकी सपोर्ट लाइन, जहां से आपको मतलब कि डिमांड बढ़ी हो, सिक्योरिटी के प्राइस में एक अच्छा अप मूव है। फॉर एग्जांपल अब देखो, आप ऐसे भी कोई सपोर्ट आपको मिलेगा जैसे कि सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब देखो यहां पर अगर आपको कोई आपने यहाँ पे इस लाइन को मार्क कर भी दिया और फिर सिक्योरिटी का प्राइस यहां पर अगर आ भी रहा है, तो आपने देखा यहाँ पे कोई अप मूव अच्छी नहीं है। आपको अप मूव ऐसे देखनी है कि आपका जब सपोर्ट लेवल पे टच करे तो सिक्योरिटी का प्राइस रॉकेट हो जाए, कि बढ़े। तो उससे क्या होता है कि आपके ना ये सपोर्ट एरिया एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा होता है कि यहाँ पर ना बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं और स्टॉक को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसे मूव देखने हैं जहां पे आपका बड़ा एक
सपोर्ट आपका एक अच्छे से आपकी डिमांड बढ़ी हो, अगर आप सपोर्ट एरिया पे हो तो आपकी डिमांड अच्छी बढ़ी है, तो आपको उस लेवल को मार्क कर लेना है। फिर आपको देखना है कि दोबारा किसी ऐसे कोई आपकी ट्रेंड लाइन पे या आपकी सपोर्ट पे आपकी कोई दोबारा से डिमांड बढ़ी है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का प्राइस है और दोबारा से डिमांड अच्छी बढ़ी है, तो अब आपको ना एक अच्छा लाइन मिल जाती है, क्योंकि इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दो सिंपल सी, और आप सीधी एक लाइन खींच दो। जब सिक्योरिटी का प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ एंट्री लो, बट आपको मेक श्योर कि आप वेट करो। ऐसा नहीं कि आपका सिक्योरिटी का प्राइस नीचे आया और आपने एंट्री ले ली, नहीं, आपको एक बुलिश कैंडल का वेट करना है। और अगर आपकी विक नीचे की साइड बढ़ी है और आपको एक ग्रीन कैंडल मिल रही है, तो आप सिंपल सा एक एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, 1:2 1:3 का आप टारगेट लो और आपको आसानी से इसमें प्रॉफिटेबल रहोगे। अब मैं आपको और चार्ट सिखाता हूं। लेट्स गो टू एनटीपीसी। चलो एनटीपीसी में देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। लेट मी रिमूव दिस। ऑलराइट, देखो एनटीपीसी में ना आपको रेजिस्टेंस भी मिल रही है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं आपको दोनों दिखाता हूं। देखो, अगर आपको सिंपल सा आपने ट्रेंड लाइन लिया, ये एक एरिया है, इन एरिया को आपने मार्क करा, ठीक है। यहां पे एक एरिया था, यहां से सप्लाई डिमांड ऊपर हुई थी, इस एरिया से दोबारा, तो अब आपको ये यहां से आपने इस लाइन को इस लाइन से जोड़ा, दोबारा से आपको एंट्री मिली, यहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, यहां आपका स्टॉप लॉस, यहां आपकी एंट्री, 1:2 का आपको टारगेट। अब देखो यहां पे ना आपको एक रेजिस्टेंस एरिया भी मिल रहा है। अगर आप 1 मिनट का टाइम लो और आप इसमें कोई रेजिस्टेंस एरिया अगर आपको मिल रहा है तो बताओ मेरे को। चलो मैं ही बता देता हूं आपको। देखो इस एरिया में अगर आप देखोगे, आपको मैं दिखाता हूं, ये आपका देखो यहां से आपकी सप्लाई आई थी। देखो अगर आप देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को नोट करोगे, यहां से आपकी सप्लाई आई थी, सिक्योरिटी का प्राइस नीचे गया, दोबारा सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर गया, यहां पे आपको दोबारा से आपके लिए यहां पे नीचे आया। अब आपको वेट करना है कि दोबारा अगर इस एरिया पे कहीं आता है सिक्योरिटी का प्राइस और नेगेटिव कैंडल अगर आपको फॉर्मेशन करता है, तो देखो यही हुआ, दोबारा से सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव कैंडल मिली है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपको आराम से 1:2, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है। अगर आप देखोगे यहाँ इस एरिया पे आपके लिए सपोर्ट भी है, तो आपको सपोर्ट एरिया पे एग्जिट करना है। सपोर्ट एरिया आपका वो प्लेस है जहां पे आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस एरिया वो है जहां पे आपको एग्जिट करना है। सो दैट्स आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए बेसिकली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया इजिली से मार्क कर पाओगे, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओ तो मेक श्योर इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का आपके लिए कोर्स आने वाला है, जिसमें आपको फुल फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस आपको सारी डिटेल फ्री में मिलेगी, और जिस